हेलो गाइस, आज मैं बनाने वाला हूँ शुभजीदा का आर्टवर्क और वो एक यूट्यूबर है और एक आर्टिस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसा बनता है लास्ट तक बने रहे और हमारे साथ जुड़े रहे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर चैनल। तो आज ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है ड्राइंग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, मैं रेफरेंस फोटो को पास में रखते हुए आपको दिखा रहा हूँ। तो पहले धीरे धीरे से मेरा जो आउटलाइन का पार्ट मैंने उसको कंप्लीट कर लिया है। फिर उसके बाद मैंने जो आइस का पार्ट ना उसको मैंने चारकोल कैमलिन के चारकोल पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो उसको पहले मैंने अच्छे से जो डार्क एरिया है हमने उसको कंप्लीट कर लिया। फिर दूसरे आईब्रोज को कंप्लीट कर लिया है हमने, उसको भी कंप्लीट कर लिया है। और अभी हम आँखों का काम कर रहे हैं। यहीं पे बहुत सारे बिगिनर क्या करेंगे कि वो लोग पहले जो फेस का पार्ट है उसको करने की कोशिश कर, लेकिन नहीं, ये सरासर गलत प्रोसेस होता है। क्योंकि हमें पहले उनका आइस मतलब जो आँखों का पार्ट होता है उनको कंप्लीट करना है। क्योंकि आँख ही ऐसा पार्ट है जिसको करने के बाद हमारा आर्ट वर्क थोड़ा रियलिस्टिक लगने लगता है। उसके बाद मैं सॉफ्ट ब्रश से अच्छे से ब्लेंडिंग कर लूँगा, क्योंकि ब्लेंडिंग करने से हमारा जो मुँह का पोर्शन है वो अच्छे से निकल कर आता है। तो ऐसे ही मैं धीरे धीरे काम करूँगा, लेकिन अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। आप भी देखिए और आप भी सीखिए कि आप भी कैसे कर सकते हैं। मैंने चारों तरफ का जो पार्ट है उसको मैंने कैमलिन सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से अच्छे से आउटलाइन कर लिया है। फिर उसके बाद मैंने सॉफ्ट ब्रश से उसके ऊपर से मैं थोड़ा थोड़ा ब्लेंडिंग कर ले रहा हूँ, क्योंकि इससे जो फेस का जो पोर्शन है वो समझने में बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा ही इफेक्टेबल है। पास में जो फोटो है उसको देख देख के ही मैं बना रहा हूँ। तो देखना कितना कंपलसरी है दोनों फोटो में। तो पहले मैं जो फोरहेड का पार्ट है उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। और मैं जब तक फोरहेड का स्केच बना रहा हूँ तब तक आप लोग ना जल्दी से लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो, क्योंकि कमेंट करने के बाद ही मुझे थोड़ा मोटिवेट मिलता है। पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं अच्छे से कैमलिन का जो हार्ट पेंसिल है ना रेड कलर का, उसको मैं अच्छे से अप्लाई कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं अच्छे से क्लीन करूँगा, क्योंकि क्लीन करते रहने से सॉफ्ट ब्लेंड से हमारा जो मुँह का पोर्शन है वो क्लीन एकदम उभर के आता है। और फिर मैं मीडियम चारकोल पेंसिल का यूज़ करके बालों का शेडिंग कर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं जो फोरहेड का लाइन है उसको मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ। और ऐसे ही यार आप देखो और सीखो कैसा लग रहा है। अच्छा, और वीडियो अगर अच्छा लगे ना तो एक लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इससे भी तगड़ी होने वाली है। फिर उसके बाद मैं मेरा हेयर का जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करूँगा। क्यों, देखो फोटो में जो पिक है वो ज़्यादा डार्क है, तो इसलिए मैं पहले ही अप्लाई करूँगा कैमलिन सॉफ्ट चारकोल पेंसिल को। जहाँ पे डार्क एरियाज हैं वहाँ पे मैं कंप्लीट कर लूँगा। फिर अच्छे से जो पार्ट है जहाँ पे हाईलाइट है उसको मैं देख देख के छोड़ दूँगा। फिर उसके बाद मैंने जब ब्लेंडिंग करूँगा तब जाके ठीक करूँगा। तो देखो जहाँ पे डार्क एरिया होगा उसको मैं अच्छे से कर ले रहा हूँ। आप भी देखो और अच्छे से देखो, धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ लेकिन अच्छे से कर रहा हूँ। आप भी देखो कहाँ पे देखो, लाइन हिसाब के समझ के करो, धीरे धीरे करो लेकिन अच्छे से करो। लेकिन समय नहीं लगाओगे तो अच्छा ड्राइंग कैसे बनेगा। देखो पहली बात मेरी सुनो, ऐसे ही बनाना पड़ेगा। फाइनली लास्ट का हेयर का जो स्ट्रोक है उसको कंप्लीट करने के बाद ही हमारा हेयर का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, कैमलिन का जो सॉफ्ट ब्लेंड होता है ना, मतलब कैमलिन का नहीं, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, जो मेकअप ब्रश सॉफ्ट होता है उसको हम यूज़ करके अच्छे से बालों पे अप्लाई कर देंगे। फिर धीरे धीरे उसको ब्लेंड करेंगे, जहाँ पे डार्क एरिया है वहाँ पे हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। और ऐसे ही हाईलाइट स्ट्रोक ऐड करते हुए मोनो इरेजर का यूज़ करते हुए हाईलाइट क्रिएट करने के बाद बाल रेडी हो चुका है। फिर मैं फोरहेड पे थोड़ा हाईलाइट क्रिएट करूँगा जहाँ पे है। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट जो मुँह का पोर्शन है उस पर स्टार्ट कर दूँगा। तो देखो धीरे धीरे करूँगा लेकिन ठीक ठाक करूँगा, देख देख के समझ के समझूँगा।
एक दिन मैं बड़ा आर्टिस्ट बन जाऊंगा। तो अच्छा लगा हो तो डायलॉग तो लाइक कर देना। अब जो लाइक का जो पार्ट है मैं उससे धीरे धीरे से पेंसिल को रफ करके बना रहा हूँ। नाकों का जो पार्ट है मैं भी उसको अच्छे से HB पेंसिल से स्ट्रोक से बना रहा हूँ। मतलब HB का मतलब होता है रेड कलर का जो पेंसिल कैमलिन को होता है। मैं धीरे धीरे फोरहेड से स्टार्ट कर रहा हूँ और अच्छे से भी मैंने दिखा दिया है कि कैसे बनाना है। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, बन जाओगे। और किसी यूट्यूबर की वीडियो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है गाइस। एक वीडियो देख के आप समझाओगे कि कैसे बनता है रियलिस्टिक पोर्ट्रेट। मैं तुम्हारा समय वेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन जितना बता दूँ कि जहाँ पे आपको हाईलाइट क्रिएट करना है, आपको सिर्फ वहाँ पे इरेजर का स्ट्रोक लगाना है और बाकी को आपको ब्लेंडिंग ब्रश का यूज करके बनाना पड़ेगा। और ऐसे मैंने नाकों का पोर्शन है उसको भी मैं अच्छे से रेड कलर का हार्ड पेंसिल से यूज करके बना रहा हूँ और अच्छे से ब्लेंड भी कर ले रहा हूँ। क्योंकि देखो, जब आप स्केच कर रहे हो ना, ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। जितना आप ब्लेंडिंग करोगे उतने आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे कितना फेस में एक्यूरेट चाहिए। और आप अगर चाहो तो नेक्स्ट वीडियो में आउटलाइन के ऊपर लाऊं तो मुझे कमेंट करो। अगर कमेंट करोगे तभी मैं नेक्स्ट वीडियो आउटलाइन पे लाऊंगा। देखो, अच्छे से मैं पेंसिल का जो पार्ट है उसको कंप्लीट करूँगा, फिर उसके बाद मैं ब्लेंडिंग कर लूँगा। ब्लेंडिंग करना ही सबसे बड़ा एक फ़ायदा होगा आपको ड्राइंग में, जो एक मास्टरपीस बनाने में आपकी हेल्प करेगा। और मेरा देखो ड्राइंग हूबहू सेम दिख रहा है। हूबहू नहीं, मतलब थोड़ा 19-20 का फ़र्क है, लेकिन अच्छा ही लग रहा है गाइस, इतना भी बुरा नहीं लग रहा है। पर अच्छे से मैं ब्लेंडिंग कर लूँगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा इरेजर के मदद से थोड़ा सा हाईलाइट क्रिएट करूँगा जहाँ पे है। आँखों का जो पार्ट है उसको थोड़ा सा डीप कर लूँगा। फिर उसके बाद नाकों का जो पोर्शन है वहाँ पे थोड़ा कर लूँगा। फिर उसके बाद ब्लेंडिंग कर लूँगा। और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप मैं ऐसे ही करके पूरा प्रोसेस को समझ के ऐसे ही बनाऊंगा। मैं मेरे आर्ट वर्क पे सिग्नेचर करने के बाद रेडी हो चुका है मेरा आर्ट वर्क फाइनल। कैसा लगा आपको कमेंट में